जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले हम इसकी बेसिक टर्म को समझते हैं और बेसिकली हम इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ते क्यों हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, इन सारी छोटी छोटी चीज़ें, बिकॉज हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम किसी चैप्टर को पढ़ तो लेते हैं बट उसका बेसिक फाउंडेशन हमको क्लियर नहीं होता, जिसके कारण हम उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिफाई नहीं कर पाते हैं। पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगने लगता है कि यार मतलब इसका यूज़ क्या है, हमारी लाइफ में इसका यूज़ कहाँ पे है, कहाँ पे देखने को मिलेगा। कभी कभी तो दिमाग में ऐसे भी ख्याल आने लगते हैं कि जो भी हमने पढ़ा ये सब वेस्ट है। ठीक है, तो हमको स्टडी जो रहेगी उसको हम कंपेयर करके चलेंगे और देखेंगे कि एपी का यूज़ हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी के नाम से भी जानेंगे। बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए हमको एक सीक्वेंस नाम के वर्ड को समझना पड़ेगा। ठीक है, किसको समझना पड़ेगा? हमको सीक्वेंस को। तो सीक्वेंस क्या होता है? बेसिकली आपने पहले इसके कभी सुना होगा। ठीक है, आज के पहले आपने बहुत बार सीक्वेंस वर्ड सुना होगा। तो सीक्वेंस मतलब क्या होता है? कोई भी चीज पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हो। ठीक है, कोई भी चीज पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हो, उसी को तो हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे हमने ये शर्ट पहन रखा है तो शर्ट की जो बटन है वो एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज है। ऐसा तो नहीं कि एक बटन ऊपर है और एक बटन नीचे हो गई है। ठीक, हमारे घर में जो फैन होता है, फैन की जो फिन्स होती हैं वो भी एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होती हैं। थर्ड एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो हमारे सपोज मदर्स जो होती हैं, जब वो कहीं सज के कहीं या फिर जब कहीं मेकअप करके किसी पार्टी शादी में जाती हैं, तो आपने देखा होगा कि जो वो चूड़ियाँ पहनती हैं तो 3-4 कलर की चूड़ियाँ तो एक मतलब टाइप की रहेंगी, उसके बाद एक दूसरे कलर की चूड़ी रहेगी, उसके बाद मतलब थोड़ा सा वो 3-4 अलग कलर की चूड़ियाँ, फिर 1-2 अलग कलर की चूड़ियाँ। ठीक है, तो बेसिकली इससे हमको क्या समझ आता है कि वो सीक्वेंस बनाती हैं। ठीक है, बेसिकली जो फीमेल्स होती हैं वो पढ़ती नहीं है लेकिन वो सीक्वेंस को बहुत अच्छे से समझती हैं। तो हम यहाँ पे मैथ्स में एपी में कैसे सीक्वेंस को समझ सकते हैं? तो हम क्या बोलते हैं, एपी में क्या बोलते हैं कि नंबर का एक ऐसा सिस्टमेटिक पैटर्न, क्या बोल रहे हैं हम, जो हमारे नंबर्स होंगे, नंबर्स का एक ऐसा सिस्टमेटिक पैटर्न। ठीक है, सिस्टमेटिक पैटर्न जो किसी पर्टिकुलर लॉ के तहत, ठीक है, जो पर्टिकुलर नियम या बोल सकते हैं इसको लॉ, जो पर्टिकुलर लॉ या इसको बोल सकते हैं रूल। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर रूल के तहत एक खास तरीके मैनर में अरेंज होता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 1,3, कॉमा ले लिया 5, कॉमा ले लिया 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1 से लेके 3 तक, 1 से जब हम 3 जाते हैं तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 3। ठीक है, 3 से जब हम चलते हैं 5 में तो कितने का डिफरेंस? 3 के बाद 4 एंड 5 प्लस 2 आ गया। 5 के बाद जब चलते हैं तो यहाँ पे भी 2 आ गया। मतलब आने वाली जो भी टर्म होंगी, ठीक है, इसके बाद आने वाली जो भी टर्म होंगी वो उसमें 2 का जो हमको एक डिफरेंस मिलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। सीक्वेंस की डेफिनेशन तो यही बोलती है सीक्वेंस की डेफिनेशन। सीक्वेंस समझ में आ गया होगा आपको। अब हम समझते हैं सीक्वेंस के बाद हम समझेंगे टर्म। क्या समझेंगे? टर्म, कि टर्म क्या होती है। तो किसी भी सीक्वेंस में आने वाले जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, किसी भी सीक्वेंस में आने वाले नंबर्स या जो जिस इवेंट की हम स्टडी करते हैं या जो चीज़ भी पैटर्न वाइज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ सीक्वेंस, ये हमारा सीक्वेंस हो गया कि नहीं?
सीक्वेंस हो गया, तो जब हमारा ये नंबर, जैसे इसको मैं दोबारा लिखूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1, 3, 5, 7 और सो ऑन हो जाएगा क्या। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो ये फर्स्ट लिखा है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, फर्स्ट टर्म बोलूँगा कि नहीं, इसको क्या बोलूँगा मैं, फर्स्ट टर्म बोलूँगा। इसको क्या बोलूँगा, सेकेंड टर्म बोल दूँगा, ठीक है। इसको क्या बोलूँगा, सेकेंड टर्म, ठीक है। इसको क्या बोलूँगा, सेकेंड टर्म, टर्म है ये। इसको क्या बोलूँगा मैं, थर्ड टर्म, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोल दूंगा मैं, थर्ड टर्म, ठीक है। तो ये सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। मतलब एक सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, एक सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, और टर्म्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे बाय द ए, ठीक है। टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सीक्वेंस में हमने देखा कि इनके जो बीच का डिफरेंस है, ठीक है, 2 + 2 + 2 का डिफरेंस है क्या। तो जो इनके बीच का डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो रहेगी ना, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करेंगे एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करेंगे, और डी क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड टर्म माइनस हो जाएगा ये फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है। इससे हम किसी भी टर्म का कॉमन डिफरेंस डी यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि जब हमारा, अब ये तो हमको पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, टर्म क्या होता है। अब इसके आगे हम स्टडी करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या पढ़ते हैं, ये तो हमने इसकी छोटी सी टर्म को डिफाइन किया है जो एपी में हम पढ़ने वाले हैं। अब जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो क्या होगा, एपी जो होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी जो होगा एक खास तरीके का पैटर्न होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एक खास तरीके का, इसको पैटर्न या सीक्वेंस लिख सकते हैं, पैटर्न होगा जिसमें ऑल नंबर्स जो रहेंगे, ऑल नंबर सीक्वेंस में अरेंज होंगे। ऑल नंबर क्या होंगे, सीक्वेंस में क्या होंगे, अरेंज होंगे, ठीक है। ऑल नंबर सीक्वेंस में अरेंज होंगे, जिनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो रहेगा, कॉमन डिफरेंस डी जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का ये हमारा हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा कि सपोज हमको कोई n नंबर ऑफ टर्म्स दी है, किसी सीरीज में n नंबर ऑफ टर्म्स दी है, उसकी हमको सीक्वेंस निकालने है कि भाई इसकी थर्ड सीक्वेंस क्या होगी, फोर्थ सीक्वेंस क्या होगी। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्म होता है एपी का, जिसको हम बोलेंगे, ए को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड को बोलेंगे a + d, थर्ड हो जाएगा a + 2d, a + 3d, ठीक है, और a + 4d एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। क्या ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगी सेकेंड टर्म, ये हो जाएगी थर्ड टर्म, फोर्थ, एंड ये हो जाएगी 5, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए, जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा, जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आएगी, तो हमको कैसी प्रॉब्लम्स आएगी। सपोज क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि आपको A6 टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है, A6 टर्म। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे
ए 6 टर्म जब निकालना होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 टर्म है तो ये हो जाएगा a प्लस 6 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 5d, ठीक है, a प्लस 5d हो जाएगा। मतलब कोई भी टर्म आप निकालेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस होगा उससे एक कम निकाल दिया जाएगा, तो ये हमारे पास 6 टर्म आ जाएगी। अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास a तो हमारी टर्म हो गई, a मैं बोलता हूँ 95 टर्म निकाल दीजिए आप, तो 95 टर्म आप कैसे निकाल के बता देंगे, तो आप बताएंगे a प्लस एक कम इससे लेना है डिफरेंस को, तो क्या हो जाएगा 94, ये हो जाएगा d, ठीक है। इस तरीके से हम कॉमन जनरल फॉर्म से किसी भी टर्म को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। d यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। हम क्या देखते हैं यहाँ पे, यदि हमको कोई सीरीज दी है, इफ यदि हमको क्या दिया है, एनी सीरीज ऑफ एपी और एपी की सीरीज कब होगी, जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी की सीरीज नहीं होगी, सिंपल। ये तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, है ना। ये इन एनी केस यदि एनी सीरीज ऑफ एपी, इसका जो अगर फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, अगर फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो इसमें हमको टर्म्स निकालने के लिए, ठीक है, कि हम इसकी एपी की टर्म कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये हो जाएगा d, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास d। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर वाइल सॉल्विंग द एक्सरसाइज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट दिस फॉर्मूला। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए आपको क्या है, ए आपको मैंने बताया नंबर टर्म्स है, ए क्या है, टर्म्स है। यहाँ पे एन क्या है, एन मतलब nth टर्म्स है। कौन सी टर्म है, nth टर्म्स, nth, ठीक है, nth लिख दूंगा इसमें, तो इसको समझ जाना कि nth टर्म्स है। ए क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है, ए क्या है हमारी फर्स्ट, ये हो जाएगी टर्म, ए फर्स्ट टर्म है हमारी। एन तो ये है हमारा nth नंबर ऑफ ऑर्डर, कहाँ पे, कौन सी वाली टर्म से ले रहे हैं, और डी हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। डी क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। डी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम क्या देखते हैं, इसका सम कैसे करेंगे, ठीक है। यदि हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज की कोई सीरीज दी है और उसकी फर्स्ट टर्म या उस अरिथमेटिक सीरीज को पता नहीं है, तो कैसे करना है, तो हम इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसको करने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं सम एपी, द सम ऑफ एपी क्या हो जाएगा, सम ऑफ एपी क्या हो जाएगा, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू हमारे पास n बाय 2 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 और d हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं ये आप देख लीजिए जरा। n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या हो जाएगा अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म, ठीक है, n तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, d क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, चाहो तो इसको और करके एक फॉर्मूला इसको और बना सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और ये हो जाएगा a प्लस 1। ये थोड़ा इजी रहेगा बट हमको इसमें देखना है कौन कौन, ये तो पता है आपको नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, a क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और a1 जो है यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म, ठीक है। ये फॉर्मूला 2 फॉर्मूला आपको समझ आया क्या।
ये दो फॉर्मूलेस हो गए। इसके बाद इस चैप्टर में एक लास्ट फॉर्मूला जो रहेगा वो बस यूज होगा और इस तरीके से आप एपी के सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो फॉर्मूला कौन सा होगा। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। इसको रफ करने के बाद हम लास्ट वाले फॉर्मूले में जब देखते हैं तो क्या है लास्ट वाला फॉर्मूला हमारे पास, इफ ए बी सी, यदि हम यहाँ पे लिखते हैं यदि इफ ये क्या हो जाएगा, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन द फॉर्म ऑफ ए पी, क्या हो जाएगा, आर इन द फॉर्म ऑफ ए पी। ठीक है, अगर ए बी सी ए पी के फॉर्म में है तब इसमें से अगर हमको b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, b इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, आर्थमेटिक मीन हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, आरिथमेटिक मीन हो जाएगा, ये हमारे पास MEAN आर्थमेटिक मीन हो जाएगा। आर्थमेटिक मीन किसका, ऑफ ए एंड सी का। ठीक है, ए एंड सी का हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपने सारी प्रॉब्लम्स सारे इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से देख लिया होगा और इसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। वहाँ पे देखेंगे कि हम एक्सरसाइज में सारे जो फॉर्मूले अभी तक हमने लर्न किया है उसको कितनी आसान से हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स में पुट अप करेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। आई होप सो कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन में समझ में आई होंगी। इसको प्रैक्टिकल तरीके से एक्सरसाइज में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही।